नमस्कार साथियों। आज मैं लेकर के आया हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस अलग ज्ञान क्लासेस की तरफ से। तो पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस ये कैसे सेंटेंसेस बनते थे। अभी हम इस क्लास में सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है और कैसे सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पास्ट यानी कि जो निकल चुका है, जो पास्ट में हो चुका है उसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्ट टेंस मतलब हिंदी में समझाता हूँ आपको कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। जो वर्ड्स के एंड में ये शब्द आए, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? चुका था, चुकी थी, चुके थे। सेंटेंसेस वाले जो होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट में काउंट करते हैं। जैसे कि वह खेल चुके थे, वह खा चुके थे। तो जो वर्ड की वर्ड्स हैं, जो कैसे पहचानेंगे, तो उनको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में काउंट, पास्ट परफेक्ट टेंस में ही उनकी काउंटिंग होती है। इसमें होता क्या है, नाम से ही पास्ट मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया मतलब वह तब तक खेल चुके थे। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन जा चुकी थी। इसका हिंदी में क्या होगा मीनिंग कि ट्रेन जा चुकी थी। जा चुकी थी मतलब ट्रेन कब चलना शुरू हुई होगी? पास्ट में ही, भूतकाल में ही पहले चलना शुरू हुई थी और पहले ही काम अपना कर चुकी थी, मतलब जा चुकी थी। ठीक है, उसका प्रेजेंट में कुछ भी नहीं है अभी तक, तो ऐसा नहीं दिखाया गया इसमें ना, इस सेंटेंस में कि ट्रेन जा चुकी थी जो वर्ड आ रहा है मतलब पास्ट हो गया। इस एग्जाम्पल को देखिएगा, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, वो अपना काम कर चुकी थी। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आया ध्यान से देखिएगा, हैड। यस, पास्ट परफेक्ट टेंसेज में हम हैड का यूज करते हैं। ठीक है, फिनिश्ड, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई एंड हर वर्क बाकी ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंसेज में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और प्लस उसमें जो है हैड होता है। ये पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। ध्यान रखना कि कैसे हम पहचानेंगे। हिंदी में समझिएगा कि हिंदी के सेंटेंसेस में उसमें काम पहले ही हो चुका होता है, पास्ट में ही शुरू होता है और पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है। मैं एग्जांपल देखिए, जैसे क्या होता है कि मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। ठीक है, पहले नहीं देखा था मतलब देखने का काम कब हुआ था? पास्ट में, जो निकल गया है समय, जो गुजरा समय है उसमें हुआ था। द ट्रेन हैड, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, वो अपना काम पहले ही ख़त्म कर चुकी थी। प्रेजेंट में कुछ भी काम नहीं आ रहा है, प्रेजेंट समय में कुछ भी नहीं आ रहा है, सारा काम कब हुआ है? पास्ट समय में, पास्ट टाइम में। यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कैसे समझाऊंगा कि दो काम जब एक साथ होते हैं तो वहाँ पर पास्ट टेंस के जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं उनको कैसे हम बनाते हैं। ध्यान से देखिए, द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर आया था। ठीक है, द पेशेंट डाइड, ये दो काम हुए हैं एक साथ पास्ट में। लेकिन अगर उनको हम एक सेंटेंस में परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? दोनों क्या है, काम दोनों हुए हैं पास्ट में। अब सिंपल पास्ट लग रहे हैं ना, लेकिन जब सिंपल पास्ट में दो काम हुए हैं एक साथ तो एक पहले हुआ होगा और एक बाद में हुआ होगा, है ना? दोनों काम पास्ट में हुए हैं। तो उसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। एक सेंटेंस हैड के साथ आया है और दूसरा सेंटेंस सिंपल पास्ट में बना है, अराइव्ड। देखिए, ये यहाँ पर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है क्योंकि हैड नहीं है, और यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैड आया हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है कि इसमें ध्यान से देखिएगा, इसके हिंदी में अर्थ क्या हुआ कि पेशेंट डॉक्टर के आने से पहले ही मर चुका था। पहले कौन सा काम हुआ है? पेशेंट डाइड। ठीक है, पेशेंट पहले खत्म हो गया, पहले उसकी डेथ हो गई, डॉक्टर बाद में आया। तो पहले जो काम हुआ है हम उसमें क्या करेंगे, हैड के साथ करेंगे। ठीक है, परफेक्ट टेंस में लेके जाएंगे।
ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दो सेंटेंस एक साथ ऐड होते हैं पास्ट परफेक्ट में, उसमें जो काम पहले होता है हम उसके साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और बाकी जो दूसरा सेंटेंस होता है हम उसमें सिंपल पास्ट में बनाते हैं। आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा उसको, उसकी फॉर्मेशन ऐसी हुई होगी कि दो सेंटेंस हैं कि भाई मेरे जाने से पहले वो सो चुकी थी, मेरे आने से पहले वो जाग चुकी थी। पहले कौन आया, पहले कौन सा काम हुआ, उसमें हम हैड लगाएंगे, और जो बाद में काम हुआ है उसमें हम सिंपल पास्ट में उसको बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं रूल क्या होता है इसका, कि सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में, उसके बाद में हैड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आपको वर्ब की फॉर्म्स के बारे में तो पता ही होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती हैं। जैसे कि गो का गो, वेंट, गॉन, तो जो गॉन है वो क्या हुई, थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, ईट, एट, ईटन, सिंग, सैंग, संग, प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, इस जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या जाती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म, V3, और साथ में हैड रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे हैड अराइव्ड, वो आ चुके थे। सब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल से कुछ मतलब नहीं होता है, उनके साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में ही पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा। दे हैड अराइव्ड, वो आ चुके थे। ठीक है, एक और सेंटेंस हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि शी हैड गॉन स्कूल। ठीक है, वो स्कूल जा चुकी थी, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, ऐसे सिंपल सेंटेंसेस जो हैं, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम होता है। इसका ये रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है सिंपल सा, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनको छोटे छोटे सेंटेंसेस को बताया कि सी हैड गॉन स्कूल, दे हैड अराइव्ड, हैड लगा है यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये सिंपल वाले हैं, एकदम सीधे सीधे जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में बताया। और जहाँ पर दो सेंटेंसेस एक साथ आते हैं उसमें भी ऐसे ही फॉर्मेशन होती है, लेकिन जब दो सेंटेंसेस में कोई तो एक पहले होगा और कोई एक बाद में होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम एक सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में और दूसरे सेंटेंस को सिंपल पास्ट में बनाते हैं। एग्जाम्पल देखता हूँ, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ही हैड स्टडीड हार्ड सो ही फेल्ट कॉन्फिडेंट। यहाँ पर एक काम क्या हुआ, ही हैड स्टडीड हार्ड, एक तो उसने पढ़ाई की और वो कॉन्फिडेंट फील किया उसने, मतलब उसको कॉन्फिडेंस आ गया। तो दो काम हुए, पढ़ाई की और कॉन्फिडेंस आ गया। तो यहाँ पर पहले क्या काम हुआ है, कि पहले पढ़ाई की है ना, तभी तो कॉन्फिडेंट हुआ वो। तो जो पहले काम हुआ है उसको हमने किसके साथ किया है, हैड स्टडीड, पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में हुआ है, दोनों ही काम पास्ट में हुए हैं, लेकिन जो पास्ट में बाद में हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, हैड, ठीक है, हैड प्लस V3, और सिंपल पास्ट कैसे बनता है, V2 के साथ में फेल्ट। ठीक है, ही हैड स्टडीड हार्ड सो ही फेल्ट कॉन्फिडेंट। एक काम पहले हुआ है, पास्ट में दो काम हुए हैं एक साथ, एक उससे पहले हुआ और एक उसके बाद में, लेकिन दोनों काम पास्ट में ही हुए हैं और दोनों काम पास्ट में ख़त्म भी हो चुके हैं। उनका नेचर देखिएगा, काम शुरू होकर पास्ट में ही ख़त्म हुए दोनों, लेकिन जो पहले काम हुआ है उसके साथ हैड लगाया और जो बाद में हुआ है उसके साथ में सिंपल पास्ट की सेकेंड फॉर्म लगाइए, सिंपल पास्ट सेंटेंस में उसको बनाया है। आपको आई होप समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। इस टेंस में देखिए, सेंटेंस में देखिए, आई हैड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स बिफोर ही आंसर्ड। मैंने उसको बहुत बार बुलाया फिर उसने जो है आंसर दिया। दोनों पास्ट में हुए हैं, मैंने उसको कई बार बुलाया था तब जाके उसने आंसर दिया, तब जाके उसने रिप्लाई किया। तो पहले काम कौन सा हुआ होगा, कि भाई पहले तो उसने बुलाया होगा ना, तभी तो आंसर दिया बाद में।
तो जो पहले काम हुआ उसके साथ हमने क्या किया है, हैड लगाया है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है ना। ये देखिए हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और दूसरे वाले काम में जो हुआ है सिंपल पास्ट में बनाया है उसको, वो सिंपल पास्ट में क्या हुआ है, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, सिंपल पास्ट नथिंग एल्स, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी है। आई हैड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स बिफोर ही आंसर्ड। उसके बुलाने मैंने उसको कई बार बुलाया था पर उसने मुझे बाद में आंसर दिया था, ठीक है। तो एक साथ मैंने कई बार बुलाने के बाद में उसने आंसर दिया था, मेरे कई बार बुलाने के बाद में उसने मुझे रिप्लाई किया था। एक काम पहले हुआ है पास्ट में, दूसरा काम बाद में हुआ है, पास्ट में ही हुए हैं दोनों काम, लेकिन एक के साथ हैड लगाया जो काम पहले हुआ था और जो बाद में हुआ है उसके साथ हमने सिंपल पास्ट के रूल्स के हिसाब से उसको सिंपल पास्ट और सेकेंड फॉर्म के साथ बना दिया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ फ्रेम कर दिया। आगे देखिए, दे हैड लेफ्ट बिफोर नून, दे हैड नॉट लेफ्ट बिफोर नून, हैड दे लेफ्ट बिफोर नून। पहला सेंटेंस पॉजिटिव है, दे हैड लेफ्ट बिफोर नून मतलब वो जा चुके थे। दे हैड नॉट लेफ्ट, हैड के साथ नॉट आया है, ये निगेटिव है। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया मैंने, हैड नॉट, हैड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैड के साथ नॉट आया प्लस थर्ड फॉर्म। इसी सेंटेंस को क्वेश्चन के थ्रू कैसे पूछेंगे, हैड दे लेफ्ट, हैड को सबसे पहले लेके आ गए, क्या वो जा चुके थे, ठीक है, क्या वो दोपहर से पहले जा चुके थे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन जैसे फ्रेम होता है मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन मार्क वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैड आ जाएगा, ठीक है, ये साथ में रहेंगे सब्जेक्ट के साथ, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रूल होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन मार्क जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन मार्क वर्ड सेंटेंसेस होते हैं, उनका फॉर्मेशन हमेशा हैड प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये रूल बनता है क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस में। निगेटिव में हम क्या करते हैं, हैड प्लस नॉट आ जाता है, और पॉजिटिव जैसे मैंने बताया सिंपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। और हैड सबसे पहले लेके आ गए, देन उसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट आएगा, तो समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे सेंटेंसेस क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, वी हैड ईटन अवर फूड बिफोर दे लेफ्ट, बिफोर दे गॉन, ठीक है, हम उनके जाने से पहले अपना खाना खा चुके थे, ठीक है। वी हैड ईटन पॉजिटिव सेंटेंस है, वी हैड नॉट ईटन अवर फूड बिफोर दे गॉन, हम उनके जाने से पहले अपना खाना नहीं खा चुके थे। हैड नॉट ईटन, यहाँ पर हैड ईटन पॉजिटिव हुआ निगेटिव हुआ। अभी इसी सेंटेंस को हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हैड वी ईटन अवर फूड बिफोर दे गॉन, क्या उनके जाने से पहले हम अपना खाना खा चुके थे, बिफोर दे वेंट, ओके, करेक्शन। वेंट आएगा, वर्ब की गो वेंट गॉन होता है वेंट, ठीक है। वी हैड ईटन अवर फूड बिफोर दे वेंट, वी हैड नॉट ईटन अवर फूड बिफोर दे वेंट, हैड वी ईटन अवर फूड बिफोर दे वेंट, क्या उनके जाने से पहले हम अपना खाना खा चुके थे, उनके जाने से पहले हम खाना नहीं खा चुके थे, उनके जाने से पहले हम खाना खा चुके थे, तीनों सेंटेंस है एक साथ, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड ईटन, हैड नॉट ईटन, हैड वी ईटन, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर निगेटिव बना दिया, यहाँ पॉजिटिव, लास्ट में सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट। वर्ब की फॉर्मेशन हमेशा याद रखिएगा, वर्ब V1 V2 V3, परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता है कैसे होती है, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया, रीच रीच्ड रीच्ड, ईट एट ईटन, ये वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं
इसके लिए मैं अलग से क्लास आपकी लूँगा, पूरा मतलब सिंपल सा काफ़ी सारी वर्ड्स लिख दूंगा और उसके तीनों फॉर्म बताऊंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूँ क्या मैंने आपको पढ़ाया कि पास्ट परफेक्ट टेंसेज में कोई काम पास्ट में ही होता है और पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है। ही वर्कड इन द बैंक बिफोर ही लेफ्ट, उसने बैंक में काम किया था और जी हाँ, ही हैड वर्कड इन द बैंक बिफोर ही लेफ्ट। पहले मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि ही वर्कड इन द बैंक और उसके बाद में वो चला गया, ठीक है। तो इसको दो सेंटेंस हमें लग रहे हैं, अभी तो गलत लग रहा है ना, तो हमने क्या मिस किया यहाँ पर, हैड। तो यहाँ पर हम हैड लगाएंगे और ये एक सेंटेंस इसमें बन गया, जी हाँ, सिंपल परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा सेंटेंस बन गया सिंपल पास्ट में, ठीक है। दोनों सेंटेंस एक साथ हुए हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेन होता है सब्जेक्ट, यहाँ मेन होता है सेंटेंस। ही हैड वर्कड इन द बैंक, वो काम कर चुका था उसके जाने से पहले, मतलब उसके यहाँ से जाने से पहले वो बैंक में ही काम करता था, ऐसा इसमें बताया गया है। फॉर्मेशन सेम हुई है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल आप अपने दिमाग में रखिएगा। दो सेंटेंसेज एक साथ होते हैं, एक के साथ में जो पहले होता है पास्ट में, दो काम होते हैं पास्ट में अगर, तो एक काम पहले होगा फिर एक काम उसके बाद में होगा, लेकिन दोनों ही पास्ट में होंगे। जब पास्ट में जो पहले होगा उसके साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसके हम सिंपल पास्ट में यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ में बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको कही दिए हैं। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। और वैसे उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आप बस इसी वीडियो को बार बार देखेंगे, पॉज करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये रूल याद रखिएगा, जब दो सेंटेंसेज एक साथ आएंगे पास्ट में, तो जो काम पहले हुआ है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ में आएगी, ठीक है। और जो काम पास्ट में बाद में हुआ है वो सिंपल पास्ट में बनेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ। बस इतना सा ध्यान रखना है, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे इजी वे में मैंने समझाया, हिंदी में कैसे बोलते हैं उसको आप, वो भी मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल है मेरे जाने से पहले या मेरे जाने के बाद, ऐसे सेंटेंस पहले या बाद में आए और दो काम एक साथ हो रहे हैं, वो पास्ट परफेक्ट में आप बनाइए, बेझिझक बनाइए। और इस रूल को याद रखिए कि दो काम में जो काम पहले हुआ है वो हैड प्लस वर्ब के साथ में देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरा वाला सिंपल पास्ट में देना है, ठीक है। आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे सेंटेंस बेझिझक होकर के बनाइए। और आपको मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि दो काम हो रहे हैं और दोनों पास्ट में हो रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अगले अगले टेंस की तरफ चलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप ध्यान से देखिए इसका नाम क्या लिखा है। पहला है पास्ट, एक तो पास्ट में हुआ है, परफेक्ट हैड वाला मतलब काम हो चुका था, कंप्लीट भी हो चुका था, पास्ट में था, कंप्लीट हो चुका था, और कंटिन्यूअस वो काम पास्ट में चल भी रहा था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि वो काम पास्ट में था, पास्ट में हो चुका था और पास्ट में ही कुछ समय के लिए चल रहा था। तो ऐसे टेंस को क्या बोलते हैं हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं एग्जांपल हिंदी में देता हूँ, जैसे कि वह सुबह से काम नहीं कर रही थी, हिंदी में लिखता हूँ, वह सुबह से काम नहीं कर रही थी, ठीक है। लग रहा है पास्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर क्या खास बात है, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, ठीक है, एक चीज़। दूसरा, काम पास्ट में ही फिनिश भी हो चुका है, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे कि शी हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिया यहाँ पर बनाया, सब्जेक्ट लिया है, हैड नॉट बीन लगाया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस में हैड बीन पॉजिटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में हैड नॉट बीन आता है,
हैड बीन और हैड नॉट बीन, वह सुबह से ही अपना काम नहीं कर रही थी। काम नहीं कर रही थी मतलब पास्ट में ख़त्म होना चाहिए था, कर रही थी। कुछ समय, कुछ ड्यूरेशन के लिए, कुछ समय के लिए वो काम चलना चाहिए था। ऐसा काम, मैं 2 दिन से अपना काम नहीं कर रहा था। ठीक है। हम 2 घंटे से व्यायाम नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहे थे पास्ट में है, पास्ट में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हमने काम किया या नहीं किया, कुछ ड्यूरेशन के लिए वो चलना चाहिए था वो काम। और वहाँ पर एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस, टाइम दिया होता है। ठीक है, टाइम का मेंशन होता है। ऐसे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। ध्यान से देखिएगा, आई हैड बीन राइटिंग, यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस है ना। कंटिन्यूअस में क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म होती है ना, आईएनजी फॉर्म होती है जो वर्ब की। ठीक है, उसको ही लगाते हैं। हैड बीन आता है और जो है एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस का टाइम दिया होता है। मैं आई हैड बीन राइटिंग ईमेल्स ऑल डे, मैं पूरे दिन ईमेल्स लिख रहा होता था। ठीक है, लिख रहा था पास्ट में आ रहा, आई हैड बीन, और समय का भी यहाँ पर मेंशन है, ऑल डे, फॉर ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, यहाँ निगेटिव सेंटेंस देखिएगा, रोहित हैड नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 आवर्स। रोहित 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था 2 घंटे से। क्या बनाया हमने यहाँ पर, एक तो आया सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्लस हैड या हैड नॉट, जो भी है। निगेटिव में नॉट और हैड, पॉजिटिव में सिंपल सा हैड आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस यहाँ पर बीन आता है, याद रखिएगा, बीन। और उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट। ये रूल बनता है किसका, हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 बार देखिए सेंटेंस, इस टेंस को, आपको समझ में आएगा। फिर भी नहीं अगर आया तो मैं आपको फिर से दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, हाँ जी। सब्जेक्ट प्लस हैड या हैड नॉट निगेटिव है तो, प्लस बीन, काम कंटिन्यू हो रहा था पास्ट में। ठीक है, प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखिएगा, आई हैड बीन ट्राइंग टू कॉल हर सिंस एस्टरडे। पॉइंट ऑफ टाइम भी दिया, यहाँ पर एक समय का रेफरेंस दिया है। आई हैड बीन ट्राइंग, मैं कल से उसे फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था आया, पास्ट में है तो हैड बीन, हैड आया, सबसे पहले क्या आया है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो आई है। ठीक है, देन पॉइंट ऑफ टाइम भी दिया इसमें, ऑब्जेक्ट में आता है वो। ठीक है, ये फॉर्मेशन का रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में काम था और कंटिन्यू चल रहा था और फिनिश हो चुका था, ऐसे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। हाँ, एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी, यहाँ पर कहीं पर सिंस होता है, कहीं पर फॉर होता है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, सिंस कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है वो टाइम होता है, एक एक पॉइंट होता है। और ड्यूरेशन में जो होता है हम उसके लिए फॉर लगाते हैं। ड्यूरेशन मतलब एक टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लिए, मैं आपको बताता हूँ कि इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो सुबह से हो रही थी। उसने टाइम एक फिक्स कर दिया कि सुबह से हो रही थी, ये नहीं बताया यहाँ पर 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, एक ड्यूरेशन नहीं बताई। लेकिन अगर वही बोलता इस सेंटेंस में, कोई सेंटेंस में, कि भैया 2 घंटे से बारिश हो रही थी, तो इट हैड बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक बारिश हो रही थी। ठीक है, तो जहाँ ड्यूरेशन आ गई वहाँ फॉर लगा देते हैं, और जहाँ पर जो है एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस आता है, सुबह से, शाम से, या फिर दिन से, तो वहाँ पर क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। ईयर्स आ जाता है, जैसे फॉर ईयर्स मतलब 2 साल तक।
फॉर 2 ईयर्स। जहाँ पर ड्यूरेशन मेंशन हो वहाँ पर फॉर लगा दीजिए, नहीं तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में सिंस आता है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ी सी छोटी चीज़ है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मैंने यहाँ पर फिनिश किया है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, और अगर अभी भी नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं एक और क्लासेस के लिए आपके लिए अच्छे से बना दूंगा, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में। आप अलग क्लास ज्ञान के साथ में जुड़े रहिए। आपकी ग्रामर को मैं डे बाई डे, हाँ मुझे पता थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन डे बाई डे मैं आपको मजबूत करूँगा, और आप इन क्लासेस को रिपीट करिएगा, और जहाँ पर आपको कमी लगे मुझे बताइएगा, मैं उसका एक्सप्लेनेशन फिर से आपको दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा। हमारा प्रेजेंट हो चुका है पूरा कंप्लीट, हमारा पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। अभी हम अगला टेंस लेकर के आएंगे फ्यूचर। फ्यूचर प्रेजेंट में जो वर्तमान समय में होता है वो सब कंप्लीट कर चुके हैं। पास्ट मतलब जो निकल चुका है उसका भी हम बता चुके हैं आज। पास्ट के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। और फ्यूचर मैं उसको लेकर के आऊँगा एक साथ सारा, तो आपके टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपका ग्रामर जो बेसिक स्ट्रक्चर चालू होता है ना वो फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद में आप एडवांस की तरफ आगे जाएंगे। आई होप आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। इन्जॉय कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।